तो एक लीड जनरेशन ऑफिसर या लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट को क्या-क्या काम करने पड़ सकते हैं? तो बेसिकली हमें ये जानना होगा कि इसमें कौन-सी चीज़ें जो है वो एक पिलर के तौर पर काम करती है, कौन-सी चीज़ों के ऊपर बेस्ड ये जॉब है। तो इसके अंदर मार्केटिंग और सेल्स इन दोनों का मिश्रण है। आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाना है। सेल्स टीम के साथ भी क्लोज़ली काम करना है ताकि ये देख पाएँ आप कि आप जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो नए ग्राहक ला रहे हैं या जो नई लीड्स ला रहे हैं, वो आपके ग्राहकों में तब्दील हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो इन दोनों का मिश्रण मैं कह सकता हूँ कि ये इस जॉब के अंदर है। इस जॉब के अंदर जो है वो आपको मेलिंग कैसे करना है, मेल के थ्रू कैसे लोगों के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बनाना है और बाकी जो कम्युनिकेशन के साधन हैं आपके पास जैसे कि टेलीकॉलिंग है, सोशल मीडिया है, तो उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए कैसे लीड्स जनरेट करना है, ये आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको ये सारे जो डिजिटल मीन्स हैं और बाकी के जो आपके संसाधन हैं, उनके ऊपर अच्छी कमांड होना बेहद ज़रूरी है। अगली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये है कि आपके पास पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। इस फील्ड में पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर सामने से किसी को कुछ चीज़ बेचने जाएँ, तो इतने आसानी से वो आपको हामी नहीं देते हैं कि हाँ भाई हम इसे ले लेंगे। तो आपको उन्हें मनाना पड़ता है, कई बार आपको जो है वो रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने पिच बहुत अच्छा किया, लेकिन हो सकता है कि उस आदमी को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो नहीं खरीदेगा उसे। तो इस बात के लिए जो है वो आपको रिजेक्शन झेलने की तैयारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी क्या होती हैं? तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि आपको बिज़नेस लाना है कंपनी के लिए और अलग-अलग मीन्स से लाना है। तो उसमें टेलीकॉलिंग हो सकता है या मेल करके आप लोगों तक पहुँच सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं। यहाँ पर कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं या ऑन फील्ड जाकर के भी आप जो है वो लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके जो है वो अल्टीमेटली आपको आपके कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करने हैं, बिज़नेस लाना है। इसी के साथ-साथ इस बात का ख़ास एनालिसिस या हम कहें कि रिसर्च आपको करना पड़ता है कि कस्टमर की जो नीड है, जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप आपके कंपनी के प्रोडक्ट को उनके सामने किस तरीके से पिच करेंगे? कैसे उनके सामने अपने प्रोडक्ट को रखेंगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्सुक रहें। साथ ही साथ ऑब्वियसली हर एक जॉब की तरह इस जॉब के अंदर भी जो है वो आपके क्वार्टरली सेल्स के गोल आपको दिए जाते हैं, टारगेट दिया जाता है, वो भी आपको हिट करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शुमार है। साथ ही साथ सेल्स टीम के जो हेड और वीपीज़ होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट आपको करना होता है कि भई आपने किस तरीके का काम किया है, उससे कितने लीड जनरेट हुए हैं, उससे सेल्स कितने आए हैं, फिर स्ट्रैटेजी में कौन से बदलाव करने ज़रूरी है। इन सभी के बारे में जो है वो आपको क्लोज़ली सेल्स टीम के साथ मिल कर के काम करना पड़ता है। इसी के साथ-साथ एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सीआरएम डेटा को मैनेज करना। तो सीआरएम जो है वो एक सिस्टम होती है जिसके अंदर जो नए आपके प्रोस्पेक्टिव कोई भी कस्टमर्स हैं, उनका सारा डेटा रखा जाता है। जब भी एक लीड जनरेशन एग्ज़ीक्यूटिव कोई लीड जनरेट करता है, तब जो जो भी उसने लीड जनरेट की हुई है, जो भी उनका पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी सारी नीड्स, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके नाम वगैरह सब कुछ एक सीआरएम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो उसे कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखना है, उसके अंदर अगर कुछ बदलाव करने हैं, तो उसे भी मैनेज करना है, तो ये एक और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। इसी के साथ-साथ सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट और डैशबोर्ड क्रिएशन भी आपको करना पड़ेगा कि भई इस महीने में कितने लीड्स जनरेट हुए, उनमें से कस्टमर कितने तब्दील हुए, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, कहाँ पर ज़्यादा बिके, क्यों ज़्यादा बिके। हो सकता है कुछ कंपनियाँ इसके बारे में भी पूछे कि भई हमारा प्रोडक्ट इसी एरिया में ज़्यादा क्यों चला है, इसके बारे में क्या आपको लगता है, आपकी राय क्या है? तो वो भी आपको उस रिपोर्ट में लिखना होता है, तो थोड़ा-सा एनालिटिकल माइंड इसमें ज़रूरी है। अब अगर हम इसके थोड़े से स्किल्स की बात कर ही रहे हैं तो सारे ही बता दूं आपको स्किल्स। सबसे पहली बात मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कंपनी किस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी का टारगेट ऑडियंस क्या है, ये टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन से इलाके में ज़्यादा देखने को मिलता है, कस्टमर की हाल फिलहाल नीड्स क्या है, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी खासियतें क्या है, हम हमारे प्रोडक्ट को उससे ज़्यादा खास कैसे बना सकते हैं, इस सभी के बारे में रिसर्च करना आपको आना चाहिए।
इसके बाद आती है बारी ईमेल मार्केटिंग की। तो ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन जाती है लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट के लिए, क्योंकि ईमेल के ज़रिए जो है वो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग आपके ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के कुछ फ़ोटोज़ हैं, प्रोडक्ट के कुछ वीडियोज़ आपको उसमें टैग करने हैं, अटैच करने हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक फ़ॉलो-अप लेने के लिए भी एक अच्छा तरीका है। और ऐसा भी नहीं होता है कि लोगों को आप अपफ्रंट कॉल कर रहे हैं बार-बार जिससे कि वो परेशान हो रहे हैं। आप बस मेल डालते जा रहे हैं, उनको जब देखना है वो देख सकते हैं, लेकिन मेल के अंदर आप सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। अपने सारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे-अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक प्रेज़ेंटेशन की तरह आपके ग्राहकों तक पहुँचता है। तो इसके ऊपर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट का काम न तो केवल नए लीड्स लाना है, बल्कि जो अभी के कस्टमर्स हैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेना, ये भी इनका काम है कि कैसे अभी के जो कस्टमर्स हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड रखें, जिससे कि आने वाले समय में वो हमारे ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते रहें। तो ये भी इनका एक काम होता है। ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट कैसे की जाती है इसका पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आज के डिजिटल युग में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर के ट्रेंड्स किस तरीके से काम करते हैं और हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करनी है, इसका ज्ञान होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। आपके रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ये तो भैया एट पार होने चाहिए, एक्सीलेंट ही होने चाहिए, क्योंकि ये इस जॉब का बेसिक है, एक हम कह सकते हैं कि प्लिंथ है। अगर आपके रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तब आप आपके ग्राहकों को कन्विंस नहीं कर पाएँगे आपके प्रोडक्ट लेने के लिए। तो अगर आप टेलीकॉलिंग कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपके रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो हैंड इन हैंड जाती है और वो अच्छी ही होनी चाहिए। फिर आता है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस के अंडर जो भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावरपॉइंट हो गया, तो इन सभी के ऊपर जो है वो कमांड नहीं तो कम से कम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, कुछ टैगलाइंस क्रिएट करनी है या कुछ कैंपेन के लिए कुछ लिखना है, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वही आपके काम में आते हैं। तो इस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि यदि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर, तो कौन से इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है। तो उसकी एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो आप आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आज के तारीख में बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स किया जाता है और स्पेशली लीड जनरेशन और मार्केटिंग को तो आउटसोर्स किया ही जाता है। बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि मार्केटिंग के लिए अलग से किसी को हायर नहीं करती हैं, बस उस काम को आउटसोर्स कर देती हैं। इसके बाद आता है मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो जो स्पेशली मार्केटिंग में ही है जो कंपनियाँ, उनमें आप जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जा सकते हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज़, इसमें भी आप जा सकते हैं, ये भी एक फ़ील्ड है। सॉफ्टवेयर का भी फ़ील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ होती हैं या कोई और सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियाँ होती हैं, उनमें भी काफ़ी जो है वो डिमांड होती है। और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं उनमें भी लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट की डिमांड रहती है। अब बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि अगर आपको लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट बनना है तो आपके पास कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो जनरली बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट को ले लेती हैं, उन्हें ट्रेन करती है और बाद में उस काम के लिए जो है वो नियुक्त करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में वो लोग एमबीए किए हुए कैंडिडेट्स को जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी अच्छे कॉलेज की एमबीए की डिग्री है आपके पास, तब आप लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट के लिए ज़्यादा आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो ये है पूरा लेखा-जोखा कि आखिर लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट को करना क्या होता है, कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं और कौन से इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।